चौक पे आया तो पूरा यहाँ पर खून खून हो रखा था। माँ वहाँ पर बैठ के रो रही थी। तो चलिए जी, बापू जी ने एक जंग जीत ली। नहीं जंग जीत ली क्या? डर है क्या? टाँके लगाने लायक हो रखा है, लेकिन कुत्ते पर टाका नहीं लगते, बल बोलते थे तो उन्होंने सुबह से खून ही नजर आ रहा है। तो सामने चाची नियार काट रही थी, तो चाची ने भी अपना हाथ काट दिया बल। और माँ सुबह डर इसलिए गई थी क्योंकि खून लगभग आधा घंटा से बंद ही नहीं हो रहा था। अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ, मतलब उस टाइम तो कुछ ज्यादा ही आ रहा था। ऐसी चीजों पे रोना नहीं चाहिए इंसान को, घास पे आ गया जो होता है जिंदगी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अपनी चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जैसे ही मैं बिस्तर से बाहर आया ना, पूरा मूड खराब हो गया। चौक पे आया तो पूरा यहाँ पर खून खून हो रखा था। माँ वहाँ पर बैठ के रो रही थी। जब पूछा क्या हुआ तो पता चला कुत्ते ने काटा या नाखून से लगा, अभी कुछ पता नहीं चला है। तो एकदम से सब कुछ हो गया। तो माँ चले गई है हॉस्पिटल। माँ के साथ भाई साहब भी हॉस्पिटल चले गए हैं। अभी घर पे मैं हूँ, मेरे साथ बापूजी हैं। और चौक पे मैं बताऊँ ना, तो यहाँ पर इतना सारा खून गिरा हुआ था, वो मैंने अभी साफ करके देखो यहाँ पर पानी पानी डाल दिया है। थोड़ा उधर गिरा था, मतलब जगह जगह सिर्फ खून ही खून। आज सुबह उठते ही मुझे दिखा तो मूड पूरा ख़राब हो गया था। लेकिन फिर चलो, बड़ी मुश्किल से माँ के चेहरे का जो यहाँ पर कट लगा है ना, कितना लगा है वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊँगा जब माँ घर आएगी। लेकिन खून रुक ही नहीं रहा है। थोड़ा भी खून, जब उस पर रुई रुई लगाई तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खून अभी भी नहीं रुका है। तो इसीलिए माँ को भागे भागे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो चलिए, जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में सोच के थोड़ा और भी ज़्यादा मूड हम ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि आज की जो दिनचर्या है उसको शुरू करते हैं। और दिनचर्या आज और भी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, माँ और भाई साहब हॉस्पिटल चले गए हैं। तो उनके बदले का जो काम है वो मुझे और बापूजी को अब मिल के करना होगा। और सबसे पहले बापूजी अब गौशाला की ओर जाएंगे, उनको बांधने के लिए अपने मवेशियों को। और मुझे वहाँ पर पानी का डब्बा लेके जाना पड़ेगा, है जी। हेलो गाइस। हाँ, जाना क्या ही कराया तुमने सुबह सुबह ही? मैंने क्या कराया? तुम्हें नहीं कराया बल? कुत्ते का नाखून लगाया। खून बंद नहीं हो रहा। नाखून ही लगा कि दांत लगा? नहीं नहीं, नाखून लगा। पता ही नहीं चला बल, माँ बोल रही थी। अरे नाखून लगा यार, वो झुंगे लगा और रस्सी अभी भी है वहाँ पे। चलो अभी बता देते हैं आपको वैसे हुआ क्या था। अगर जो बापूजी बोल रहे ना नाखून लगा, तो अपने भोटू को हमने यहाँ पर बांध रखा था। ये रस्सी आप देख सकते हैं। और गांव के और कुत्ते आए वाले यहाँ, और भोटू उनको भगाने के चक्करों में यहीं पे लटक गया कुछ इस रस्सी पे। और माँ उसको खोल रही थी, तो वो मतलब तड़प रहा था, थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उस वजह से माँ पे उसका नाखून ही लगा होगा, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन माँ ने जैसे बताया कि नाखून लगा या दांत लगा, माँ को कुछ पता ही नहीं चला। एकदम से यहाँ पर कट लग गया और माँ की आंखें एकदम बंद हो गई। उसके बाद खून रुका नहीं, तो फिर क्या सोचना था उतना, है। पता भी कुछ नहीं। हाँ, दांत भी तो हो सकता है। वो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए उसने ऐसा सोचा होगा कि क्या करूँ क्या करूँ, तो गलती में लग गया, जो भी हो गया। और अपने भोटू महाराज उसके बाद फरार हो गए हैं, कहीं नज़र नहीं आए। शायद खेतों में लंगूर आ रखे हैं, वहाँ चले गया। तो जैसे तैसे करके पानी का डब्बा मैं गौशाला पर लेके आ चुका हूँ। और इसको मैंने ऐसे रख दिया है, क्योंकि अगर सीधा रखते हैं तो पूरा पानी यहाँ से नीचे गिरता है। यहाँ पर एक बड़ा सा छेद हो गया है, और कल जब गिरा तो ये देखो, ये अंदर पूरा पिचक भी गया है। और यहाँ दिखाऊँ तो अपने बापूजी पहले पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अपनी छबीली को नहला रहे हैं, वो भी डर डर के क्योंकि वो मारने आ रहा है। अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे उसके नज़दीक में भटका तो वो सीधे बापूजी को भी सींग में उठा देगा। ये बहुत गुस्सेबाज है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी छमक छल्लो भी सोच रही है कि कब मुझे भी नहलाया जाएगा। और यहाँ अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए, हमारे जो हीरा मोती है वो मस्त लेट के आराम कर रहे हैं। और अब मेरी जो नई ड्यूटी होगी, इन्हीं को मुझे जंगल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने बापूजी इतना घास नहीं निकाल पाएंगे ना सबके लिए। क्यों कोशिश करूँगा, क्यों नहीं निकालूं? नहीं ले जाने था? निकालना पड़ ना, अभी दे के जाओ, नहीं तो एक पुआ ठीक है ठीक है, पुआ डाल दो उनके पास। अरे गांव में कहाँ ले जाएगा? नहीं ले जाने। तो बापूजी बोल रहे हैं कि चलो वाल आज पंगरोली नहीं लेके जाना है उनको, खेत से एक बड़ा सा घास का पुआ काट के लावल। तो चलो देखते हैं, घास भी काट लेते हैं आज, क्या करें।
हॉस्पिटल ना हो। तो बापूजी बोल रहे हैं कहीं मैं भी हॉस्पिटल ना पहुंच जाऊं, बल कहीं वो एक भी भचाक मार देगा तो हो गया। चलो चल चलो 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 अंदर चलो, तो असली डर अंदर है बल। तो चलिए जी, बापूजी ने एक जंग जीत ली नहीं। जंग जीत ली क्या? डर है क्या? डर है लेकिन जंग जीत ली, अच्छी बात है। पर करूं मैं पर ये ठीक है, हमारी छमक छल्लो ये कोई मतलब नहीं उसको, खाली सींग इधर उधर करती है लेकिन मारती नहीं है। चलो चलो चलो। हाल है। तो गौशाला से अभी मैं आ चुका हूँ खेत में। अपने बैल तो पंगरोली ले जाने नहीं है तो उनके लिए घास काटने आया हूँ और देखते हैं काट पाता हूँ कि नहीं काट पाता हूँ। जैसे यहाँ पर पहुँचा तो मुझे यहाँ पर भी खून देखने को मिला। सुबह से खून ही नज़र आ रहा है। तो सामने चाची न्यार काट रही थी तो चाची ने भी अपना हाथ काट दिया बल। तो यही है, क्या करें। ये देखो चाची के हाल, चाची का भी खून बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब चाची जा रही है सीधे घर की ओर और चाची यहाँ पर न्यारी काट रही थी। ये देखो, तो ये न्यार मैंने जो काटा इसको यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा काटा था मैंने, तो चलो इतना ही न्यार मुझे काटना था जितना मुझे चाची ने दे दिया है। तो अब इसको लेके चलते हैं गौशाला और अपने हीरा मोती को खिलाते हैं। और इसके बाद जाना पड़ेगा दूसरे खेत में। ये दराती बल बापूजी को देनी है। बापूजी शायद मंडवे की लवाई करने जा रखे हैं या घास काटने जा रखे हैं, कुछ पता नहीं। लो हीरा एंड मोती, जी लो अपनी ज़िंदगी, खाओ मौत से। खुश हो गए। इनके पास तो बापूजी ने पहले से डाला हुआ है। ठीक है। लो जी आपकी अमानत। कितना दिया? दे दिया था एक पुई, वो भी चाची ने दिया। चाची ने? हाँ, किस चाची ने? वो कार्तिक की मम्मी ने। तो बापूजी लवाई करने के लिए जा रखे हैं और बापूजी से पहले ना हमारे खेतों में यहाँ देखो लवाई करने के लिए कौन पहुँचे हुए हैं। इतने सारे हैं ना, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे उतने, बहुत बैठे हैं मंडुए के अंदर। ये लंगूर दिख ही नहीं रहे हैं। भागो 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 भागो। अरे वाह, नहीं में लड़ाई होगी। ये देखो दांत दिखा रहा ही। डर भी लग रहा है यार। बेटी एक खाना ही। ए भाई, ये कैसे भागा मेरे पीछे? वो वीडियो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा। बॉडी। और अभी लंगूरों के साथ साथ भोटू के दर्शन भी हो गया मैं। भोटू तूने आज सुबह सुबह क्या किया? तूने आज सुबह सुबह क्या किया? पता है तुझे क्या किया तूने सुबह सुबह आज? पता है? पता है? तेरे को पता नहीं होगा, तू तो अपने जान बचाने के चक्करों में लगा रहा होगा। नहीं तो चलिए, भोटू और मैं घर पे पहुंच गए हैं लंगूर लंगूर भगा के। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद अब दूसरा कोई भी काम होगा तब करेंगे। तो वापसी अभी आ चुका हूँ मैं खेत में, और उस खेत में आया हूँ जिस खेत में बापूजी सुबह से लवाई कर रहे थे मंडुए की। तो लवाई करके अपने बापूजी की तो छुट्टी हो चुकी है, बापूजी घर चले गए हैं। लेकिन बापूजी ने जितनी भी लवाई की होगी मंडुए की, तो मंडुआ लवाई करके बापूजी ने इसी खेत में कहीं कंडे में रखा हुआ है। तो वही कंडा मैं ढूंढ रहा हूँ और उसको मुझे घर लेके जाना है। मंडुए के साथ साथ ना एक स्पेशल चीज़ और भी थी। वो स्पेशल चीज़ है ये। तो ये देखिए, ये है सोयाबीन, और हमारे यहाँ सोयाबीन को बोलते हैं भट्ट। और भट्ट होते हैं दो प्रकार के, काले और सफ़ेद।
भाई साहब पहुंच गए हैं अभी अगस्त मुनि से हॉस्पिटल से। हेलो भाई। कुछ नहीं बोल रहे हैं, ककड़ी खाते हुए आ रहे हैं। और भाई साहब पे भी आज एक और सुई लगनी थी, लग गई। कैसा लग रहा है सुई लगा के? तेरे को भी लगानी है? हाँ हाँ, शौक है मुझे थोड़ा बहुत। और माँ कहाँ है? ट्रेंड चल रहा है आजकल, कुत्ते काट रहे हैं। हाँ, माँ कहाँ है? आ रही है। तो चलो माँ की हालत माँ से ही जानेंगे। भाई के साथ तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। वैसे भाई साहब ने परसों ही बता दिया था, जिस दिन भाई साहब को कुत्ते ने काटा है कम से कम 4-5 सुई लगेगी, मतलब इंजेक्शन लगेंगे। तो चलिए जी, हमारी माँ भी पहुँच गई है घर पे। अभी तो माँ सही दिख रही है, लेकिन सुबह मुँह लटकाते लटकाते जा रही थी। अभी बोल भी नहीं पाएगी माँ, इसीलिए माँ को एकदम बैठने देते हैं, उसके बाद आए कि बातचीत होगी। तो चलो, माँ ने अभी पानी पूनी पी लिया है, तो अब माँ से हम बात कर पाएंगे। बात करने से पहले थोड़ा दिखा देते हैं कि कितना लगा है। क्या दिखाएंगे? तो क्या दिखाएंगे, जो भी है वो दिखाएंगे। तो काफ़ी गहरा कट लगा है। हाथ न लगे। माँ बोली हाथ मत लगावल। तो इतना ज़्यादा कट रखा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। क्यों खेल रहे थे तुम कुत्ते के साथ? क्या हुआ था? मैं जैसे मैं इधर आया वैसे वो मेरे सिर से ऊपर गिर गए। सिर में गिर गया? अब तो मतलब दांत से नहीं कटा, नाखून लगा। तो लगा होगा। डॉक्टर ने भी पूछा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, ऐसे गिरा तो मेरे को भी पता नहीं है हाथ से क्या है कि गिरना। पर कटा बहुत गहरा है, मतलब टाँके लगाने लायक हो रखा है। लेकिन कुत्ते पर टाँका नहीं लगते है, बोलते थे उन्होंने कि टाँका लगते है 4-5। अच्छा, 4-5 टाँके लगते, लेकिन कुत्ते का है तो इसलिए नहीं लगेगा। टाँका भी नहीं, दवाई भी नहीं लगेगी? नहीं, कुछ नहीं लगा। क्या किया था? खाली इंजेक्शन। 2 सुई लगाई? 2। अच्छा, 2 आ लगे। और कितने दिन लगेगा? बस 5-6 पता नहीं, उसमें लिखा हुआ है तो पर कितने लगे। तो 2 दिन पहले भाई साहब को कुत्ते ने काटा। भाई साहब तो हॉस्पिटल जा ही रहे हैं, 2-3 दिन में लगेगा एक शायद। तो फिर तुमको भी डेली जाना है वहाँ? पता नहीं, उसमें लिखा होगा वो। मतलब 2-3 दिन जैसे भी लिखा होगा। क्या 5 पूरे लगाने हैं? 27 को फिर जाना। अच्छा, तो सबकी बारी आ रही है शायद। कृपया आप भी सतर्क रहें। कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे। हम भी चले जाएंगे। सुबह जब मैं उठा तो रो क्यों रही थी? रोने की बात है वो? जितने काट दिया बहुत ज्यादा। और क्या कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा झुंगरा डालते हैं, थोड़ा कोदा डालते हैं। काम का वो है आजकल। क्या है तो वो है ना काम। ठीक है। ऐसी चीजों पे रोना नहीं चाहिए इंसान को। घास भी आ गया, जो होता है जिंदगी में सब कुछ होता है। घास भी आ गया, सब कुछ आ गए नहीं, घूम के भी आ गए। अगस्त मुनि हॉस्पिटल कब देखना था तुमने? 1000 रुपये खर्च हो गए। 1000 रुपये खर्च हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। खर्चे के लिए तो ऐसा होता है। और माँ सुबह डर इसलिए गई थी क्योंकि खून लगभग आधा घंटा से बंद ही नहीं हो रहा था। अभी भी नहीं हुआ, मतलब उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। पूरा चौक मैंने आपको बताया भी था, सुबह खून हो गया था। पर चलो अभी खून भी रुक गया है, थोड़ा रुक रहा है वो। फिर अपना धारी लग रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है। मैं ऐसा कर मेरा हाथ थक गया, इधर गा रहा हूँ। फिर आज थोड़ी देर में वैसे आ रहे तुर। तो चलो में भी आ रहे। अब कुत्ते के उस पर तो न दवाई लगानी न पट्टी लगानी है, तो खून बंद भी कैसे होगा। तो जो भी हो, अब क्या बोल सकते हैं। अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, क्योंकि हम इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये आ चुके हैं, अभी खाना खाते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और हमेशा की तरह जो आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि शाम के टाइम पे हमारा जो काम है वो है झंगोरे को कोटना। तो यहाँ देखिए अपने भाई साहब तो बिल्कुल तैयार होके झंगोरा कोटना भी शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर अपनी माँ उस झंगोरे को साफ भी कर रही है धीरे धीरे। और धीरे हो रहा है। कल वो कोठा जो वो है। अच्छा, जो कोठा वो है वो दर्द नहीं हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है दर्द। हो रहा है तो क्यों कर रही है? आज आराम करती जरा। आराम कहाँ है मेरा किस्मत में? आराम नहीं किस्मत, क्या बोले तब जा। और अभी हमारे बीच हमारे गांव के सुपरस्टार प्रियांशु भाई हमारे साथ मदद करने आए हैं। थोड़ा घूमना है ऐसे। तो प्रियांशु भाई ने देखो मस्त सी चुटिया बांध ली है। किसी का कमेंट भी आया था प्रियांशु भाई पे अच्छे नहीं लग रहे बाल, खुले बाल। तो ऐसे में कैसे लग रहे हैं प्रियांशु भाई, जरा कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो प्रियांशु भाई में बहुत दमखम है। प्रियांशु भाई ने मुझे थका दिया है। और यहाँ देखिए मेरी जगह लेने के लिए आई है। हाथ बताना,
हाथ पैर सब जगह मेहंदी लगा के ये कूट रही है हवा। तो भाई साहब का नीचे कुछ काम था नहीं, इसीलिए भाई साहब को ऊपर भेजा है। और यहाँ ऊपर से देखो मेरे मुंह में डालने सारा वो, तो वहीं ऊपर झंगोरा सुखाने के लिए डाला हुआ था। तो ये वाला काम भाई साहब पे जच भी रहा है। सही बात है यार भाई।